11th क्लास फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है। तो कौन सा राशि? तो अदिश राशि जो होता है वो साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है, जबकि सदिश राशि नहीं करता है। दूसरा है सदिश राशि का उदाहरण है, कुछ जो उदाहरण जो याद रखना है, विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों का दोनों जो है सदिश राशि है। संवेग, बल, विस्थापन, त्वरण, आवेग, ये सभी सदिश राशि है। तीसरा अदिश राशि का एग्जाम्पल याद रखना है, तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति, चक्र के हिसाब से याद रखना है। दूरी, चाल, घनत्व, वेग, विभव, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, द्रव्यमान, ये सभी अदिश राशि है। सदिश राशि के योग का परिणामी बराबर क्या होता है? रूट अंडर। देखो एक होता है सदिश राशि का योग और एक होता है सदिश राशि का अंतर, दोनों का वैल्यू सेम ही है, सिर्फ यहाँ प्लस है और इसमें क्या है? माइनस है। दो सदिश के अदिश गुणनफल में क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? कॉस थीटा। और दो सदिश के सदिश गुणनफल में क्या होता है? साइन थीटा। इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और गति का समीकरण, गति का तीन समीकरण हो गया। आपका v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है, अब देखो गति का जो ये तीन समीकरण है, पहला समीकरण क्या दर्शाता है? तो वेग, वेग और समय को। देखो कैसे याद रखना है, शुरू में वेग है और अंतिम में क्या है? समय। तो पहला वेग और समय को, दूसरा जो है वो दूरी, और देखो दूसरा जो है एस है विस्थापन और समय को, ठीक है, शुरू वाला और अंतिम वाला। और तीसरा कुछ अलग है, विस्थापन और वेग को। तीसरा है इधर से आना है विस्थापन और वेग को। तीसरा समीकरण विस्थापन और वेग के ग्राफ को दर्शाता है। अब ये ग्राफ है, ये अलग अलग ढंग से पूछ सकता है। जैसे इसमें देखो विस्थापन और समय, तो विस्थापन बट्टा समय किसका होता है? वेग के बराबर होता है। इसमें 5 ग्राफ बनाया गया। पहला ग्राफ देखो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब पहला जो ग्राफ होगा वो क्या है? उसमें वेग बढ़ रहा है। दूसरा है एकदम एक, देखो दूसरा ग्राफ जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मतलब वेग घट रहा है। तीसरा में एक सीधा सीधा मतलब वेग एक समान है। चौथा में क्या है? वेग एकदम सीधा, इसमें क्या है? समान है। तो अगर चौथा ऐसा रहता है तो विराम अवस्था में होगा। और यहाँ पर एकाएक जो रहता है लंबवत, वो नहीं होता है, यानी असंभव होता है। इसके जगह पर अलग भी रह सकता है। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है वेग बट्टा समय रहेगा तो त्वरण यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वेग बट्टा समय रहेगा तो वेग बट्टा समय किसके बराबर होता है? त्वरण के। विस्थापन और समय तो क्या आएगा? वेग। अगर यहाँ पर दूरी रहता है तो यहाँ पर क्या रहता है? चाल, ठीक है। ग्राफ ऐसे ही रहेगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है? तो अति परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य गति के महत्तम क्षैतिज प्रसार के लिए प्रक्षेपित को, मतलब ज्यादा दूरी भेजने के लिए प्रक्षेपित को कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। इसको π/4 भी लिख सकते हैं। गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध, फिजिक्स में जब भी संबंध पूछता है, यानी फॉर्मूला के बराबर क्या होता है? p²/2m। संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? यदि संवेग यहाँ पर दोगुना करेंगे तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 गुना, ठीक है। सदिश घटक के सिद्धांत से फॉर्मूला होता है मॉड ए बराबर रूट अंडर मॉड वेक्टर ए एक्स स्क्वायर है, वेक्टर ए वाई स्क्वायर है। इकाई सदिश होता है आई जे के, आई के जे के और के कैप। जब डॉट में क्या होता है? जब दो समान सदिश रहेगा तो उसका वैल्यू गुना करने पर 1 होता है। अलग अलग रहेगा तो ये सब गुना करने पर क्या होता है? 0। अब ये याद रखना है, एक इकाई सदिश आई जे के, क्लॉक वाइज आई को जे से गुना करेंगे तो के होगा, और जे को के से गुना करेंगे तो आई होगा, और आई के को जे से गुना करेंगे तो ये क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज आता है गुना में तो वो माइनस में हो जाता है, इसलिए ये इधर एंटी क्लॉक वाइज इधर में होता है। तो जे को आई से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? के होगा, लेकिन क्या होगा? माइनस में। अगला है ये वेक्टर ए क्रॉस बी जो है माइनस बी वेक्टर बी क्रॉस ए के बराबर होता है। अदिश राशि का मान हमेशा होता है धनात्मक। अनुपातिक राशि है वर्धनांक और आपेक्षिक घनत्व। अनुपातिक राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। कला राशि, इसमें कोण बनता है तो कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग। यादृच्छिक गति है जिसका दिशा निश्चित नहीं होता है, तो मधुमक्खी गति और फुटबॉल की गति। चाल और संवेग का बीमा, चाल और वेग का बीमा याद रखना है, त्वरण का बीमा, ठीक है। L 3/-2। दूरी और विस्थापन बराबर एक फॉर्मूला होता है u प्लस v/2 और t। एक त्वरण बराबर होता है v-u/t। त्वरण का मान ऋणात्मक क्या कहलाता है? मंद। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8, ठीक है। लेकिन ध्रुव पर क्या होता है? सबसे अधिक होता है। विषुवतीय रेखा पर न्यूनतम और केंद्र पर 0 होता है। प्रक्षेप्य गति में ऊंचाई बराबर फॉर्मूला आता है u² sin² θ/2g।
और उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बट्टे जी, और r बराबर a स्क्वायर sin 2 थीटा बट्टे जी, जहाँ u प्रारंभिक वेग है और थीटा जो परिक्षेपण कोण है। जरूरत तक किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। जितना ज्यादा द्रव्यमान रहेगा उतना ज्यादा जरूरत होता है। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्व त्वरण, मात्रक न्यूटन होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग केजी मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक होता है। आवेग बराबर होता है बल गुणित समय अंतराल, इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। और बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। घर्षण बल जो है वो घर्षण गुणांक और ये क्षैतिज दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लोटनी घर्षण का मान। गुरुत्वीय कहते हैं जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, P बराबर होता है u स्क्वायर बाय u बाय g, और u स्क्वायर बराबर होता है 2gh। यहाँ स्क्वायर हटा के ऐसे भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो h बराबर होता है कि ut जब नीचे से ऊपर फेंका ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अगर ऊपर से नीचे वस्तु प्रक्षेपित होता है तो समय बराबर होता है p बाय g, और u स्क्वायर बराबर, इसको यहाँ पर स्क्वायर हटा के ऐसे भी लिखा जा सकता है 2√2gh, और h बराबर हाफ gt स्क्वायर। मैन रैंक प्रॉब्लम, ठीक है। आदमी वर्षा समस्या वाला में कौन कितना डिग्री पर छाता को रखे तो उसका फॉर्मूला tan इनवर्स Vm बट्टे Br। Vm हो मैन का वेलोसिटी और R है रैंड का वेलोसिटी। रिवर बोट प्रॉब्लम में थीटा बराबर होता है sin इनवर्स V वायु, जहाँ V जो है, ठीक है, नदी V जो है नाव का वेग और U नदी का वेग है, ठीक। और कितना समय लगेगा? समय बराबर D नदी का चौड़ाई और रूट अंडर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। हाँ, यहाँ ध्यान देना, ऐसा वाला जो है फिगर वाला जो एप्लीकेशन लगभग 10 को एप्लीकेशन कराए थे, इसमें एक एप्लीकेशन हम बता रहे हैं। बाकी 9 एप्लीकेशन अपने कॉपी से पढ़ लेना, कैसे याद करना है तो आपका फिगर ध्यान से देखना है और समझना। इसमें त्वरण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? जब दो ऑब्जेक्ट हो तो हमेशा इस पर एक आरोपित बल होता है, और दो ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान का योग का अनुपात होता है। अगर ऑब्जेक्ट A द्वारा B पर आरोपित बल, A द्वारा B पर आरोपित बल रहे तो दूसरा A द्वारा B पर, तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्मूला यही रहेगा त्वरण वाला। सिर्फ A द्वारा B पर कह रहा है तो m2 आएगा ऊपर में, और नीचे में हमेशा m1 प्लस m2। जितना ऑब्जेक्ट दिया रहेगा इसमें भी देखो A रहेगा जो आरोपित बल रहेगा, और टोटल जो द्रव्यमान, इसमें 3 ऑब्जेक्ट है m1 m2 और m3, ठीक है। समझा चुके हैं क्लास में भी। ऐसा वाला 10 एप्लीकेशन है वो याद कर लेना है सबका फॉर्मूला, क्योंकि इस पर हम 3-4 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। A द्वारा B पर आरोपित बल, A द्वारा B पर, तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट आएगा m1 और m2, और टोटल ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान का योग। अगला क्वेश्चन न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है जरूरत का नियम या गैलीलियो का नियम। इसी से बल का परिभाषा भी निकलता है। बल का इकाई विमा और व्यंजक किसे प्राप्त होता है? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। गोली बंदूक से गोली का प्रक्षेपण या रॉकेट का प्रक्षेपण किसका उदाहरण? तो